अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता क्लास में हर्फ शमसी, हर्फ कमरी और हर्फ तहजी और हिल्म इज्जा किसे कहते हैं, ये तमाम चीज़ों पर बात हुई थी। हर्फ शमसी 14 हैं, हर्फ कमरी 14 हैं, जुमला 28। फिर 7 हरूफ जो हैं वो आपके फारसी और हिंदी के हैं, तो जुमला हो जाते हैं 35, जबकि हमारे पास 36 है। और एक जो बच जाता है वो है आपके हमजा भी है, शुमार किया जाता है वो। अब उसके बाद आगे जो देखेंगे तो अलीफ जो होता है, अलीफ अरब का भी शायद हम अरब भी पढ़े थे। अरब जबर जेर और पेश, और क्योंकि अरब हुर्फ इल्लत के बजाय लिखे जाते हैं, ये हुर्फ इल्लत के बजाय लिखे जाते हैं अरब। और एक चीज हमारे पास उर्दू जबान के अंदर तनवीन भी है, वो नून की आवाज देता है तनवीन में, जैसे दो जबर, दो जेर और दो पेश। लाजमी है, जरूरी है ये भी आना, इसलिए कि फौरन लिखना है हमको। तो पे वाव रेनून लिखे तो फौरन गलत होगा, अलिफ पे दो जबर दें तो फौरन होगा वो, तकरीबन फौरन, इस तरह से। और तनवीन की जो आवाज़ होती है अरबी के कवायद में, तनवीन में वो माँ की आवाज़ में जाता है, मीम की आवाज़ देती है। उसी तरह से और एक है मुशद्दद, ये भी लाजमी जुज़ है उर्दू ज़बान में। तशदीद, तशदीद यानी कि एक हरफ को दो दफ़ा लिखने के बजाय उस पर तशदीद हो जाए तो वो मुशद्दद लफ्ज़ कहलाता है। जैसा कि बच्चा है, अगर हम इसको बेचीम चीम मख्तफ़ी है अगर ऐसा लिख दें तो ये कवायद की रूह से गलत होगा, लिखना मुशद्दद ही होगा उसको। उसी तरह से और एक अलामत है हमारे पास तजदीद के साथ साथ, और एक अलामत है वो मद की है। मद, मद का मतलब है खींचना, क्योंकि बहुत से अल्फाज का ताल्लुक हमारे पास अरबी से है। अरबी और फारसी से बहुत से अल्फाज हमारी ज़ुबान के अंदर राइज हैं, तो इस एतबार से हमें उसके क़ायदों को मलूज़ रखना पड़ता है। तो मद खींच कर जो पढ़ा जाने वाला होता है वो मद होगा। अलिफ में मद रहा तो आ पढ़ा जाएगा, यानी दो अलिफ की आवाज़ होगी। इस तरह से जब हम देखेंगे और ये तशदीद और मद ये अलामतें हैं। और जब हम देखेंगे अलिफ, अलिफ मुख्तलिफ अंदाज में लिखा और पढ़ा जाता है। एक है अलिफ ममदूदा, यानी जिस अलिफ पर हम मद लिखेंगे, आम आज, इसका, इसमें आपको मद लिखना पड़ेगा। अलिफ मदा मीम आम, अलिफ मदा जिम आज। इस एतबार से तो ये अलिफ जो कहलाएगा ममदूदा कहलाएगा, जिस पर मद होगा वो अलिफ अलिफ ममदूदा कहलाएगा। उसी तरह से और एक अलिफ है सादा अलिफ, यानी वो कुछ भी नहीं होता है, खाली अलिफ जो अपनी हैसियत में है, जो अपनी शक्ल में है, वही लिखा जाता है, तो उसको सादा अलिफ कहा जाता है। यहाँ पे वजाहत एक करना है उस इसलिए कि सादा अलिफ को मकसूरा भी कह रहे हैं हमारे पास, यानी मतलब उर्दू दान तबके में। लेकिन अलिफ मकसूरा वो नहीं है। अलिफ मकसूरा वो होता है जिसको हम के खड़ा जबर बोल के लिखते, जैसा ईसा लिखना है। अब तो खैर उर्दू में अजीब अजीब तब्दीलियां आ गई है। ईसा लिखना है तो हमको आइन ये सीन ई ऊपर खड़ा जबर, यह एक अलिफ है। असल में यह अलिफ ही मकसूरा है।
वो सादा अलिफ है, जो कि अलिफ अपनी शक्ल में लिखा जाता है, वो सादा अलिफ है। लेकिन उसी को हम मकसूरा कह रहे हैं। हकीकत में मकसूरा वो नहीं है जो कि, जैसा कि मैं अभी बताया था, ईसा पे जो अलिफ लिखा जाता है, आला लिखना है आपको। अलिफ आइन लाम ई, उसके बाद अलिफ, आला लिखना है। इस्माइल लिखना है, उस पे भी आइन पे अलिफ आता है। तो इस ये जो अलिफ होगा जो ऊपर आएगा, जिसको हम खड़ा जबर भी कहते हैं अरबी के एतबार से, तो वो कहलाएगा अलिफ मकसूरा। और उसकी खूबसूरती, अलिफ मकसूरा लिखने में ही खूबसूरती है लफ्ज की। वो लफ्ज को हम अलिफ मकसूरा के बजाय ईसा लिखना है, तो आइन ये सीन अलिफ लिख दिए, तो वो खूबसूरती नहीं आएगी। तो उसकी खूबसूरती आपके अलिफ मकसूरा लिखने में ही है। और एक अलिफ है गैर मलफूज, और एक अलिफ है गैर मलफूज। गैर मलफूज का मतलब यह है कि जो लिखा तो जाता है मगर उसका तलफ़ुज़ नहीं होता, यानी उसकी आवाज़ नहीं निकाली जाती। गैर मलफूज वो जो लिखा तो जाता है मगर उसकी आवाज़ नहीं निकाली जाती। जैसा बिल्कुल है, बिल्कुल में आप बे अलिफ लाम काफ लाम लिख रहे, ये होगा बिल्कुल। लेकिन अलिफ नहीं पढ़ रहे यहाँ पर, तो ये अलिफ को गैर मलफूज अलिफ कहा जाता है। और एक अलिफ है वावी अलिफ। ये खुसूसियत के साथ अंग्रेजी जो अल्फाज हैं उसके साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप जब कॉलेज लिखते हैं, काफ अलिफ लाम जिम कॉलेज, ये चूंकि कॉलेज जो है इंग्लिश में कॉलेज है, COLLEGE है। को जैसा आप घुमा के पढ़ रहे, उसी अंदाज में अलिफ लिखना, लेकिन वाव की तरह पढ़ना, कॉलेज पढ़ना भी, जिस तरह से कि अंग्रेजी में पढ़ा जाता है। तो अंग्रेजी जो अल्फाज उर्दू जबान में लिखे जा रहे, लफ्ज की शक्ल नहीं बदली, या आ, लफ्ज का ट्रांसलेशन नहीं किया गया हमारे पास, बल्कि लफ्ज को जू का तू इस्तेमाल किया गया। तो उर्दू जबान की खसूसियत यह भी है कि उर्दू जबान में दूसरे जबान के अल्फाज जू के तुम भी अपना लेती है उर्दू। ये उर्दू जबान की खसूसियत है, ये इसकी वसी नजरी है उर्दू जबान की। और ये उर्दू जबान का ये वसी दामन है जिसमें हर जबान के लफ्ज को ये समो लेती है। तो तो इंग्लिश के अल्फाज उसी तरह के लिखे जाते हैं। बॉल है, बॉल, बॉल, आप देखेंगे कायदों में, जो इब्तदाई जबान की किताबें हैं उसमें बॉल ही लिखा गया उर्दू में, बे अलिफ लाम लिखा गया। अब इंग्लिश में भी बॉल है वो। तो इस एतबार से जब हम जो इंग्लिश अल्फाज हैं उसके लिए अगर अलिफ लिखते हैं, तो उसको वावी अलिफ कहा जाता है। ये एक और एक अलिफ की किस्म हो गई है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं वाव की तरफ। वाव है, अब एक वाव तो ऐसा है जो कि खींच कर पढ़ा जाता है, जो कि खींच कर पढ़ा जाता है। तो वो वाव को कहेंगे मारूफ, खींच कर जो पढ़ा जाए। जैसा है, जैसा कि नूर है, तूर है, नूर तूर हूर। इसके बरक्स शोर है, मोर है। ये खींच कर नहीं पढ़े जा रहे। जैसा नूर तूर हूर जो पढ़े जा रहे हैं, खींच कर पढ़े जा रहे हैं, इसे कहा जाता है वावे मारूफ। जैसा कि मोर है, शोर है, ये खींच के नहीं पढ़े जा रहे। गोल है, ये भी खींच के नहीं पढ़ा जा रहा। तो ये कहलाता है आपके वावे मजहूल। मजहूल और मारूफ में फर्क सिर्फ यही है कि जो खींच कर पढ़ा जाए वो मारूफ, और जो खींच कर ना पढ़ा जाए वो मजहूल। और एक वाव है जो मादुला कहलाता है, यानी तीन किस्म के वाव हैं। जैसा कि अलिफ हुए थे, आपको पांच किस्म हो गए थे अलिफ में। वाव में तीन हैं, तीन तरह से होते हैं वाव को पढ़ा जाता है। एक है मारूफ, और एक है
मजहूल, और एक है वावे मादुला। और इसको लिखना वैसा ही चाहिए जैसा कि रिवाज है। उसके बगैर हम, मिसाल के तौर पर ख्वाजा है, पढ़ते हम ख्वाजा है, लिखते हैं ख्वाजा। ख्वाहिश है, पढ़ते ख्वाहिश है, पढ़ते ख्वाहिश है, लिखते हैं ख्वाहिश। यानी वाव को लिखा जाता है, यहाँ पर पढ़ा नहीं जाता। तो ऐसे इसको कहा जाता है वावे मादुला। यानी जो वाव लिखा जाए और पढ़ा ना जाए, इसका तलफ़ुज़ ना निकाला जाए, वो कहलाएगा वावे मादुला। अब एक मिसाल इसमें यह है कि खुद में भी वावे मादुला ही है ये। हालांकि जैसा कि ख्वाजा में या आपके ख्वाहिश में वाव आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा है। अब यहाँ पे भी वाव दिखाई दे रहा, और जो है सो आपके पढ़ा पढ़ा नहीं जा रहा खुद। यानी वाव का पूरा तलफ़ुज़ यहाँ पर अदा नहीं किया जाता, तो उसको कहते हैं वावे मादुला। तलफ़ुज़ अदा नहीं किया जाना एक चीज, दूसरा उसे सिरे से पढ़ाई न जाना दूसरी चीज। तो वो कहलाएगा आपके वावे मादुला। ठीक है। उसके बाद देखेंगे अब या जो भी है वो एक चीज है उसमें, या है मारूफ। अब मारूफ की तो मारूफ किसे कहा जाता है? जो खींच कर पढ़ा जाए। या है मारूफ, या है मजहूल, जो खींच कर ना पढ़ा जाए। मिसाल के तौर पर मकड़ी है, मकड़ी पूरा ई खुल के पढ़ी जा रही, या खुल के पढ़ा जा रहा, मकड़ी, लकड़ी, बकरी, खुल के पढ़ा जा रहा। तो ये या मारूफ है। अब या मजहूल क्या है? जो खींच कर ना पढ़ा जाए, या मजहूल है। मिसाल के तौर पर लड़के, चमड़े, बकरे, ये क्या है? या मजहूल है। यानी हमारे पास ये दो भी हरफ आपके मिलते हैं। ई भी अलग से मिल रहा, और ये भी अलग से मिल रहा। दोनों हरफ मौजूद हैं हमारे पास। अब जो पूरी की पूरी ई है वो या मारूफ है, जो ये है वो या मजहूल है। और है उसके बाद है के मुतालिक हाय मलफूज। हाय मलफूज यानी जिसका तलफ़ुज़ निकाला जाए हे का, वो हाय मलफूज कहलाएगा। और जिसका तलफ़ुज़ ना निकाला जाए वो कहलाएगा हाय मख्तफी। जिसका तलफ़ुज़ अदा किया जाए हाय मलफूज, जिसका तलफ़ुज़ ना अदा किया जाए वो हाय मख्तफी। और लिखना भी इसे जरूरी है, इस तरह से ही लिखना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपके कहो है, कहो, बोलो। हाँ, बोलो तो इसमें नहीं आएगा, कहो है मिसाल के तौर पर। उसी तरह से आपके कहीं है, कहीं पूरे का पूरा अदा हो रहा है। तो ये आपके हाय मलफूज होगा। और एक है हाय मख्तफी। हाय मख्तफी जिसमें हा तो होता है, लेकिन वो हा नहीं पढ़ा जाता। हा तो होता है लेकिन वो पढ़ा नहीं जाता, उसको हाय मख्तफी बोलते। जैसा आपके से पहले की मिसाल में बोला था मैं, बच्चा, वहां पे हाय है वहां पर, लेकिन हम उसको नहीं पढ़ते, अदा नहीं करते, उसका तलफ़ुज़ अदा नहीं करते, लिखते जरूर है उसको। किताब चा लिखते जरूर है। तो हा को ना पढ़ा जाए तो हाय मख्तफी कहलाता है। जैसे पाजामा, इनायतनामा, माँ के बाद हे का
का जिसको बोलते हैं हम आमतौर पे, वो है। तो वो हाय मख्तफी कहलाता है। उसके बाद आपके नून 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 को भी हमारे पास तीन तरह से पढ़ा जाता है। नून को भी हम तीन तरह से पढ़ते हैं। एक नून है जिसको खूब खुलकर हम उसकी आवाज निकालते हैं, जैसा बान, कान, शान, मान, ये नून है। ये पूरी आवाज निकल रही है, इसको नून जाहिर कहा जाता है। और एक नून है जो कि गुन्ना कहलाता है, नून गुन्ना, यानी जो आवाज नाक से निकलती है उसे गुन्ना कहते हैं, नाक से। उसमें जबान की जरूरत नहीं होती, जबान या और कोई आधा की जरूरत नहीं होती, आवाज निकल जाती है, उसको कहते हैं गुन्ना करना, नाक से निकलती है। जैसा कि जहां, तो आपका यहाँ, जहां जब बोल रहे हम, तो जो नूने गुन्ना है वहां पर आपके आवाज नाक से निकल रही, नाक के नथनों से घूम के निकलती है, तो वो कहलाता है आपके नूने गुन्ना। यानी जो आवाज आपके नाक से निकले, नूने गुन्ना। और ये इसकी भी गर्ज व गायत है, लाजमी है ये। जहाँ पर नूने गुन्ना हो वहां पर नूने गुन्ना ही होना चाहिए, जहाँ पर नून हो यानी नूने जाहिर हो, नूने जाहिर ही होना चाहिए। उसके बरक्स हम जहाँ जब लिखेंगे तो जहान लिख दिए तो वो कवायद की रोह से गलत हो जाएगा। जहां ही लिखना है नूने गुन्ना ही होना है। अब और एक चीज यहाँ पर, एक मिसाल है, रंग। रंग, रंग में नून है, नून का नुक्ता भी दिया जा रहा, जबकि गुन्ना में नून का नुक्ता नहीं दिया जा रहा, खाली नून रह रहा। अब यहाँ पे नून का नुक्ता भी आ रहा, रनंग नहीं पढ़ रहे उसको, रंग पढ़ रहे हम, जंग पढ़ रहे, जनक नहीं पढ़ रहे, नून का नुक्ता आ रहा, यहाँ पे गुन्ना हो रहा। लेकिन ये जो गुन्ना है इसे कहा जाता है शबा गुन्ना, जिसमें नून का नुक्ता होता है लेकिन गुन्ना किया जाता है, तो उसको नाम दिया गया शबा गुन्ना। और ऐसा ही लिखना पड़ता है हमको, रंग, जंग, पतंग, इसी तरह से लिखना होगा, हम अलग करके नहीं लिख सकते उसको। ठीक है। और एक है हाय मखलूत, छुटा था इसमें, हाय के हम, हा के जो सो दो पड़े थे और एक तीसरा छूट गया था, मखलूत, जो दो चश्मी होता है, दो चश्मी है होता है। इस तरह से कि उसको, उसका ताल्लुक तो असल में अरबी से है, अरबी में इस्तेमाल किया जाता है, अरबी में ये नहीं होता। अपना जो हा है ना, वो हा अरबी में इस्तेमाल नहीं होता, ये दो चश्मी हा ही इस्तेमाल होता है। और फिर वो दो चश्मी हा भी हमारी दरसी कुतुब में पहले था, मगर आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक चीज खत्म की जा रही है। जैसा कि अभी हमजा को निकाल दिया गया है, मगर हमजा की अहमियत बराबर मुसल्लिमा है। उसको हमजा की जहाँ पर ज़रूरत है लिखना पड़ता, बाज़ जगहों पर, जैसा कि मैं इससे पहले की क्लास में बताया था आप लोगों को, आजकल जो है सो चाहिए जो लिख रहे, उस पर हमजा को गायब कर दिया गया है और उसे सही करार दिया जा रहा। तो ये जबान जो आपके जबान में कुछ तब्दीलियां आती रहती है, वो तब्दीलियों को महसूस करना पड़ता है और उस एतबार से ही हमको समझना होता है। तो कुछ तब्दीलियां हैं, जदीद उर्दू कहा जा रहा है, जैसा कि ये भी कहा गया कि तोता तो ऐसे है, तो ऐसे भी तोता लिखा जा रहा, इसको भी सही करार दिया जा रहा। पर जो खूबसूरती पहले के अल्फाज में है ना, वो खूबसूरती ये ऐसे जदीद लिखने में नहीं आती, वो ज़रा सही नहीं, सही महसूस नहीं किया जाता, है ना, उसकी खूबसूरती नहीं रहती उसमें। जैसा तोता, जब आप तोय से लिखेंगे तो कितना खूबसूरत दिखाई देगा, अगर ते से तोता लिखेंगे ये भी बल्कि सही है, लेकिन वो खूबसूरती नहीं होगी। उसी तरह से कीजिए लिए लिखे आप, ऊपर आपके वो आपके हमजा लगा दिए तो बहुत खूबसूरत दिखेगा लफ्ज़, खाली निकाल दिए तो खूबसूरत नहीं दिखेगा।
اور حمزہ کے ताल्लुक से ये है कि वो अकेला आता नहीं, किसी के साथ ही चाहता उन्हें, अकेला नहीं रहता कभी भी हमजा, किसी के ऊपर लगा हुआ होता है वो। जैसा अपन जाई लिखना है, जी अलिफ हमजा ई, जाई यानी हमजा क्या है, ई के ऊपर है। और उलमा में जबकि अब निकाल दिया गया है, उलमा अलिफ लिख के हमजा लिखते हैं। तो इसी तरह से आपके लिखा जाता है, तो कभी भी हमजा अकेला नहीं आता, किसी के साथ आता है वो। ये भी आप लोग ज़हन में रखिए। तो शबाहुन्ना भी हो गया। हाय मखलूत, हाय मखलूत जो अरबी का है, असल में दो चश्मी है कि उन्वान से पढ़े थे हम, पहले पढ़ते थे। ये भी है लिखा जाता था, दो है भी लिखे जाते थे, या दो आंख वाला है भी कहा जाता था, उसको पढ़ा गया, लेकिन अब उसको निकाल दिया गया है। मगर अब इसको दो चश्मी है को, क्योंकि हमारे पास जो 14 कहीं 15 है जो मुरक्कब हरूफ हैं, हिंदी से लिए गए मुरक्कब हरूफ हैं, कहीं पर 14 बताया गया, कहीं पर 15 बताया गया उसको। तो वो हरूफ के साथ जो हक्कारी आवाज़ों वाले हैं, या जिसे हम मुरक्कब हरूफ भी कहते हैं, तो उसके साथ ये लाजमी है, उसके बगैर नहीं हो सकता। हमको भालू लिखना है तो है ना भाई हमारे पास, बल्कि अगर है लिखेंगे, जो हमारे पास है वो लिखेंगे तो वो गलत होगा, क्योंकि बे है एक ही आपके ये लफ्ज हरफ है, दो हरफ नहीं है ये। भाज पढ़ना इसको, भा एक ही हरफ है, दो हरफ नहीं होते, इसलिए एक ही काउंट करना है इसको, तो एक ही लिखा जाना इस एतबार से। तो उसकी भी अहमियत है, उसको भी जरूरी है, जिसको हम जैसो हाय मखलूज भी कहते हैं। और एक दो तीन बातें इसमें कि बाद अल्फाज फारसी बना लिए जाते हैं, यानी दूसरी जबान के लफ्ज़ों को फारसी किया जाता है तो तफरीस कहते हैं। उसी तरह से किसी को आपके हिंदी बना लिया जाता है दूसरे जबान के अल्फाज को, तो उसको तहनीत। उसी तरह से तारीफ भी कहते हैं, जो अरबी जबान के अल्फाज को अपने पास इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अरबी अरबी में मुस्तमिल कर लेते हैं वो लफ्ज़ को, तो उसको तारीफ कहा जाता है दूसरी जबान के अल्फाज को। और एक बात यह है कि हमारी उर्दू जबान के अंदर बहुत से अल्फाज रास्त तौर पे दाखिल हो गए हैं, उसे दखील अल्फाज कहा जाता है। ये भी एक आप जहन में रखिए, दखील अल्फाज कहा जाता है, और मुस्तार अल्फाज भी कहा जाता है। दखील अल्फाज जो दाखिल हो गए हैं, मुश्तक अल्फाज भी कहा जाता है, और एक नाम, यानी जिसको हम थोड़ा सा तब्दील करके हमारी जबान में राइश कर लिए हैं, उसको मुश्तक कहते हैं। ये भी एक जहन में रख लीजिए आप। अब उसके बाद हमको पढ़ना है यहाँ पर इल्म हिज्जा के मुताल्लिक़ बातें हो गई, हुर्फ शम्सी खमरी भी हो गया, इल्म सर्फ। इल्म सर्फ से क्या मुराद है, इल्म सर्फ का माना क्या है? बा माने अल्फाज से बहस, बा माना अल्फाज लफ्ज जो है वो क्या क्या, उसके कवायद के एतबार से देखे तो उसका क्या नाम है और उसकी क्या हैसियत है, अगर ये जांचा जाए, ये पढ़ा जाए, तो वो इल्म सर्फ कहलाता है। जो भी अल्फाज है, हरूफ का मजमुआ लफ्ज कहलाता है। और लफ्ज जो बनता है वो मुकम्मिल भी माने देता, बदाखत माने भी नहीं देता। जो मुकम्मिल माने दे उसे हम जो है सो कलमा कहते हैं, जो माने ना दे उसे मुहम्मिल कहते हैं। यानी जैसा चाय वाय है, खाना वाना है, ये एक आपके क्या कहते हैं इसको, ये कि ये अपने लाइफ में राइज है ये चीज़। इसी तरह से बोला जाता है चाय वाय खाना वाना, पानी वानी, इस तरह से बोला जाता है। पानी वानी कुछ पिया के नहीं, चाय वाय ली के नहीं, ऐसी बातें की जाती है। ये जबान की खूबसूरती है, इस एतबार से हम ये करते हैं। लेकिन ये लफ्ज जो है बाजू में जो लगे हुए हैं, चाय चाय के साथ वाय, इसका अपना कोई मतलब नहीं होता। चाय के साथ अगर वाय आए तो वो एक अट्रैक्शन उसके अंदर नजर आता है, लेकिन अलग से वाय बोल दिया आप तो कोई उसका माना मफहूम नहीं होता, तो इसे मुहम्मिल कहते हैं। तो इल्म सर्फ क्या है? इल्म सर्फ ये है कि लफ्ज लफ्ज के मुतालिक बहस करने का नाम है। वो इल्म है जिसमें लफ्ज के मुतालिक, अब लफ्ज हरूफ का मजमुआ, और उसमें आपके बहस क्या की जाती है कि ये लफ्ज क्या है, हाँ ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसका नाम क्या है कवायद की रो से। ये तमाम चीज़ों को कहा जाता है, तमाम इल्म को कहा जाता है इल्म सर्फ। उसी तरह से इल्म नहू है,
तो ये जो इल्म सर्फ है, जिसे हम अल्फाज को पढ़े हैं, वो अल्फाज की तदबीर या वो अल्फाज का इस्तेमाल किस अंदाज से किया जा रहा है जुमलों के अंदर, तो वो कहलाता है आपके इल्म नहू। फिर उसके बाद और एक तीसरा है नहुए तफसीली। तीसरा है नहुए तफसीली। नहुए तफसीली उसे कहते हैं, नहुए तफसील उसे कहा जाता है कि जो अल्फाज आपके जुमले के अंदर इस्तेमाल हुए हैं कवायद की रूह से, वो क्या क्या हैं जुमले में, उस कवायद की रूह से उसे क्या कहते हैं, वो तफसील जानने को वो कहलाता है तफसील नहवी। उसी तरह से इल्म अरूज है। बहुत से उलूम है, इल्म अरूज भी एक है क्योंकि इसमें पढ़ना है हमको। इल्म अरूज वो इल्म है जिसपे शेर का वजन मालूम किया जाता है कि हकीकत में शेर सही है कि नहीं, इल्म अरूज है। उसी तरह से इल्म बलागत है। उसी तरह से इल्म बलागत है। इल्म बलागत क्या है? इल्म बलागत ये है कि अल्फाज को मुख्तलिफ अंदाज से बरता जाता है, खूबसूरती पैदा करने के लिए, कलाम के अंदर खूबसूरती लाने के लिए उसे मुख्तलिफ अंदाज में बरता जाता है अल्फाज को, तो वो इल्म बलागत कहलाता है। फिर उसी तरह से इल्म सनाए है। इल्म सनाए वो है कि अशार के अंदर सनतों का इस्तेमाल किया जाता है। सनत से मुराद जो सनत आमतौर पे जो मफहूम समझते हैं हम सनत का, इंडस्ट्री का, वही मफहूम इसमें है। यानी अशार में अल्फाज को इस अंदाज से तरतीब दिया जाता है, इस अंदाज से उसको इस्तेमाल किया जाता है कि वो एक नई चीज ईजाद करने के मुमासिल करार पाए, तो वो कहलाता है आपके सनाए। सनाए और बदाए दो भी नाम दिए जाते, दोनों भी एक ही हैं। उसी तरह से और एक है इल्म जमल। सर और ये एक है इल्म इल्म, सनाए की एक मिसाल दीजिए ना। हाँ, सनाए की मिसाल आपको आगे चैप्टर है वो। जैसा कि मिसाल के तौर पर आपके एक शेर याद आना पड़ता मेरे को, अभी मैं बोलने की कोशिश करूंगा। शेर याद आना ना। हाँ, सनाए की मिसाल में, मतलब इसमें एक जो भी अशार अपन तरतीब देते हैं जिसमें एक नया चीज मतलब उसका जिक्र होना। हाँ हाँ, अ, जैसा कि मैं अभी आपको बोलता हूँ एक शेर। ठीक है आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, क्या है वो, याद नहीं आ रहा मेरे को शेर। हाँ, मिसाल के तौर पर उसकी तशरीह बता दे तो मैं आपको। सनाए में मुख्तलिफ नाम है उसके, मुख्तलिफ है उसमें। एक सनद के ताल्लुक से मैं आपको बता देता हूँ। अगरचे जिद अल्फाज एक शेर में इस्तेमाल किए जाए, एक दूसरे की जिद हो, तो उसको सनत तजाद बोलते हैं। उसी तरह से अल्फाज एक दूसरे से ताल्लुक रखने वाले हों, तो उसको सनत मरातुन नजीर बोलते हैं। समझे? सनत मरातुन नजीर। शेर याद नहीं आ रहा मेरे को कौन सा, तो भी एक जी शेर जी। जैसा कि आपके सुबह होती है, चलो याद आ गया शेर, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह और शाम एक दूसरे की जिद है, ये क्या कहलाता है? सनत तजाद। तो ये सनाई की मिसाल है, और आगे भी है, वो पूरी तफसील पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। हम्म, याद नहीं आ रहा था वो। हाँ, तो अब हम पढ़ रहे थे वो ये कि आपके, इल्म जमल। हाँ नहीं, इल्म जमल बोल रहा था नहीं मैं आपको। अच्छा, इल्म जमल क्या है? इल्म जमल या इल्म आदात, ये आपके तारीख गोई भी कहा जाता है इसको। तारीख गोई, इल्म जमल, इल्म आदात, यानी आदत का इल्म है ये। जो उमूमन आप देखे होंगे तावीज़ें जो लिखी जाती है, तावीज़ जो लिखे जाते हैं, वो इसकी बुनियाद पर ही लिखे जाते हैं, इल्म जमल की बुनियाद पर। तो इस ये अरबी के है, ये इल्म जमल है ना, अरबी का है। तारीख गोई भी होती है, तारीख भी निकाली जाती है इसको। जैसा कि एक मिसाल है शमय शायरी खामोश।
अल्लामा इकबाल की वफात के वक्त तारीख वफात लिखने के बजाय शम्म शायरी खामोश लिखा गया। उसके हम आ, आपके नंबर्स निकालेंगे तो पूरी तफसील उसमें समझ में आ जाती। क्या है वो असल में कि अबजद हवस हुत्ती कलीमन साफस खरशत इस ये जो है सो आर्ट बनाए गए हैं इसमें। आर्ट यानी ग्रुप्स बनाए गए जो अरबी हरूफ हैं उसकी आदात में उसकी कीमत मुकर्रर कर दी गई। मिसाल के तौर पर अबजद है, अलिफ बे जीम दाल। अलिफ को एक, बे को दो, जीम को तीन, दाल को चार। इस तरह से है अबजद। उसके बाद हवस हुत्ती कलीमन खरशत साफस जज्जख जज्जख, ऐसा है जुमला। ये आठ है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये एक इल्म है। तो बहरहाल मुख्तलिफ उलूम हैं जो आपके उर्दू के हवाले से हैं। तो अब हम असल में पढ़ रहे थे, दरमियान में आगे चीज़ें ये वो है इल्म सर्फ पढ़ रहे थे। इल्म सर्फ में माने के एतबार से जो लफ्ज़ हैं उसकी दो किस्में, यानी बामाना लफ्ज़ होता है, बेमाना लफ्ज़ होता है। यानी जैसा कि चाय वाय बताया था मैं आपको कि बेमाना वाय है, चाय जो सो बामाना लफ्ज़ है। बामाना, अब इस एतबार से हम देखें तो लफ्ज़ की दो किस्में हुई, बामाना और बेमाना। बामाना और बेमाना दो किस्में होगी। अब बामाना लफ्ज जो होता है उसे कवायद की रूह से कवायद में कलिमा कहते हैं। कवायद में उसे कलिमा कहा जाता है। फिर उसके बाद फिर इसके दो कैटेगरी होते हैं, दो किस्में बनती हैं कलिमे की। बामाना लफ्ज कलमा, बेमाना लफ्ज महम्मिल। लफ्ज की दो किस्में, एक मानेदार, दूसरा बेमाना। तो बामाना लफ्ज को कलिमा कहा जाता है। फिर कलमे की किस्में होती हैं मुस्तकिल कलमा, गैर मुस्तकिल कलमा। मुस्तकिल कलमा उसे कहा जाता है जो कि खुद से मुकम्मिल माना और मफहूम दे। और गैर मुस्तकिल कलमा उसे कहते हैं कि जो दूसरों से मिला तो ही उसकी कोई हैसियत होती है, वरना नहीं होती। गैर मुस्तकिल कलमा, गैर मुस्तकिल कलमे को हम ये भी कहते हैं कि जो गैर मुस्तकिल कलमा होता है उसे हरूफ भी कहते हैं। गैर मुस्तकिल कलमा हरूफ भी कहा जाता है। ये हरूफ जैसा कि हम इस्तेमाल करते हैं, और है, ने है, पर है, ये जो हरूफ हैं ये अपने तौर पे कोई माना नहीं रखते, बल्कि करना क्या पड़ता है, इनको दूसरों के साथ आके माना पैदा करते हैं। तो वो कहलाता है गैर मुस्तकिल कलमा। उसके अकसाम हैं। गैर मुस्तकिल कलमे के जब हम देखेंगे तो उसके अकसाम होंगे। वो क्या है, गैर मुस्तकिल कलमे के अकसाम चार है। हुर्फ रब्त, हुरूफ अत्फ, अतफ भी पढ़ा जाता है इसे क्योंकि अरबी से है अतफ। हुरूफ अतफ, हुरूफ फिजाइया, हुरूफ तखसीस, ये चार हैं। यानी गैर मुस्तकिल कलमे के अकसाम में चार क्या क्या है। वो है हुरूफ रब्त, हुरूफ अत्फ, हुरूफ फिजाइया, हुरूफ तखसीस। हुरूफ रब्त वो होंगे जो एक लफ्ज का ताल्लुक दूसरे लफ्ज से जाहिर करेंगे। मिसाल के तौर पे, हाँ, वो घर में है, ये मिसाल है। वो घर में जो है ये हुर्फ रब्त है। आ, और एक मिसाल ये है कि मेज पर दवात है। पर जो लफ्ज है वो हुर्फ रब्त है। क्या कर रहा है, इन्हें लफ्जों का ताल्लुक बता रहा। किसका ताल्लुक, मिसाल के तौर पर वो घर में है, घर के साथ ताल्लुक बता रहा उन्हें। इसी तरह से मेज पर दवात है, दवात के साथ मेज के साथ ताल्लुक बता रहा पर आके बीच में। लड़के मदरसे से आए, मदरसा उससे ताल्लुक बता रहा से। तो ये जो हैं हरफ रब्त कहलाते हैं। दूसरा है हरफ अतफ, यानी आपके हरफ रब्त वो होंगे, हरफ रब्त वो होंगे
जो कि एक लफ्ज का ताल्लुक दूसरे लफ्ज से जाहिर करते हैं। ये बात जहन नशीन कर लीजिए दूसरा से, क्योंकि इसके बरक्सिच होता हुर्फ अत्फ भी, ये भी जोड़ने वाला है। इसमें और उसमें फर्क क्या है, दोनों का फर्क वाज़े तौर पे हमको समझ लेना है। वो लफ्ज का ताल्लुक बता रहा, जबकि हुर्फ अत्फ जो होगा ये दो जुमलों या इसमों को मिलाएगा, ताल्लुक नहीं बताएगा बल्कि दोनों को मिलाएगा। वो जुमले भी हो सकते हैं, वो इसम भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अहमद और मोहम्मद दोनों हम जमा थे, तो यहाँ पे और जो है क्या कर रहा, दो इसमों को मिला रहा। दो जुमलों को कैसा, मिसाल के तौर पर लड़के स्कूल से आए और अपना होमवर्क करने बैठ गए, दो जुमले हैं ये, दो जुमलों को मिलाने के लिए हरफ अत्फ जो होंगे वो दो जुमलों को मिलाएंगे, और हरफ रब्त जो होंगे वो लफ्ज का ताल्लुक बताएंगे, दो जुमलों या दो इसमों को। ये बात जहन में रखिए। वाव का भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये वाव जो है वो तरकीब फारसी की तरकीब है, अरबी और फारसी की। वाव वाव के माने भी और के है, वाव भी दोनों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया है एक अभी 1-2 मिनट है, ठीक। चलिए, हाँ तो क्या हो गया है, हुर्फ अतफ हो गया है। अब तीसरा है हरूफ फिजाइया। अब हरूफ फिजाइया तो बिल्कुल आपकी आसानी से है। वो ये है कि जो एकदम से हमारी जुबान से अल्फाज निकलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फिजाइया बोलते हैं। तो वो हरूफ जो कि फिजाइया के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी वो कलमे जो कि हमारे या अल्फाज जो कि हमारे दिली खुशी या गम या रंज या नफरत के इजहार के लिए अपनी ज़बान से निकल जाते हैं, वो तमाम के तमाम हरूफ फिजाइया कहलाते हैं। अब यहाँ पे लफ्ज़ है मगर उनको हरूफ कहा जा रहा है, इसलिए कि वो अपनी ज़बान से निकल जाते हैं ना, इसलिए उसको हरूफ फिजाइया कहा जा रहा। और इसके बाद एक अलामत भी होती है, हरफ फिजाइया की जो अलामत होती है तन आपके एक लकीर, उसके नीचे एक नुक्ता होता है, तो उससे हमको मालूम होता है कि हुर्फ फिजाइया हैं। तो जो दिली जज्बात या फिर आपके दिली खुशी, रंज या गम या नफरत या किसी की तारीफ व तौसीफ के लिए जो अल्फाज हमारी ज़ुबान से अदा हो जाते हैं, वो तमाम के तमाम हुर्फ फिजाइया कहलाते हैं। तो इसकी भी 4 सूरतें होती हैं हुर्फ फिजाइया की। एक तो खुशी के लिए, जिसको इंबसात भी कहा जाता है, खुशी के लिए जो आप अल्फाज बोलेंगे आ, दिली खुशी के लिए, तो वो आपके इंबसात सूरत कहलाएगी। और दूसरा आपके किसी की तारीफ तहसीन के लिए जो अल्फाज बोलेंगे, वो आपके तारीफ तहसीन के लिए जो अल्फाज बोलेंगे वो सूरत तहसीन कहलाएगी। मिसाल के तौर पर शाबाश, बहुत खूब वगैरह बोले स्टूडेंट्स को, तो वो तहसीन के अल्फाज में। किसी को आप रंजो गम पे हाय हाय बोले, यानी ये कैसे हो गया, इस तरह का जब बोले आप वहाँ पे आप ये हुर्फ फिजाइया की अलामत लगाते हैं वहाँ पर, हाय ये कैसे हो गया बोले, हाय हाय बोले, तो यहाँ पर जो है सो हुर्फ फिजाइया होंगे ये। तो ये जो कैफियत होगी, ये जो सूरत होगी, वो आपके गम की होगी। उसी तरह से किसी को आप आवाज़ देते हैं, इधर आइए बोले, आप इधर आओ बोले, पढ़ो बोले, यहाँ पर भी आपके अलामत फिजाइया लगाई जाती है। तो ये कहलाता है निदाइया, ये सूरत कहलाती है निदाइया। और किसी को आप नौज़बिल्ला बोले, यानी नफरत का इजहार है, थू थू बोलते हैं एक्चुअली, लेकिन असल में तुफ है, वो तुफ, थू थू बोलते हैं ना, तुफ है असल में वो, तुफ बोले। तो यहाँ पर भी अलामत लगाई जाती है, वो फिजाइया की अलामत। और ये एक सूरत है, ये आपके नफरत के लिए है। तो नफरी, इम्बसात, तहसीन और फिर निदा, ये 4 सूरतें इसकी हुई हैं। अब और एक है चौथा। चौथा है आपके, हुर्फ चौथे तखसीस। में हुर्फ तखसीस। चौथे में है हुर्फ तखसीस। अब ये तखसीस क्या है, ऐसे हरूफ होते हैं
जो कि आपके खसूसियत, माने में खसूसियत पैदा करते हैं, तो ये हुर्फ तखसीस कहलाते हैं। मानों में खसूसियत पैदा करते हैं तो ये हुर्फ तखसीस कहलाते हैं। कैसा? ये आमतौर पे दो तीन लफ्जी होते हैं, जैसा कि ही, भी वगैरह अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे वो भी लिख रहा था, तो यहाँ पे भी आया ना, एक खुसूसियत पैदा करा, इसलिए इसको जो भी का हरफ जो इस्तेमाल किया गया है वो हरफ तखसीस है। ही का लफ्ज जब इस्तेमाल किया गया है तो ये हरफ तखसीस है। वो कल ही सऊदी अरब से आया, ही जो आया ना, जरा आपके स्ट्रेस डालने के लिए जो हरफ इस्तेमाल किया जाता है वो हरफ तखसीस कहलाता है, मतलब खुसूसियत पैदा होती है, तो हरफ तखसीस हो गया है।